बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, यह हर कोई सवाल पूछ रहा था और यह इंतजार खत्म होने जा रहा है। लेकिन शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यह पहले से तय हो रखा था। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि उससे पहले ही जो लगातार उद्घाटन और रेवड़ियां बांटने का काम शुरू किया गया, उसने पहले ही जाहिर कर दिया था कि आज किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग बिहार के चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। यह पहली दफा नहीं है, इससे पहले तो कई दफा यह देखने को मिला जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पहले ही तारीखें अपने अपने ट्विटर हैंडल पर डाल दी थी। वो बात अलग है, उसे बाद में डिलीट किया, तमाम चीजें। क्या यहां पर भी कोई खेल ऐसा ही हो रहा है? क्योंकि शाम को 4 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ बड़ा बिहार में हो गया, जिस पर विपक्ष आग बबूला भी है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है, खबर एक अडानी साहब से जुड़ी हुई भी है, वो भी देखिएगा। और देखिए, इसी देश के अंदर एक अस्पताल के अंदर एक ऐसा भयावह कांड हुआ है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या सरकारों को फर्क पड़ता है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ। आज ही बिहार की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग की शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज तक की यह खबर है जिसमें बताया गया है कि शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शाम 4 बजे बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जैसे ही ये खबर निकल कर आई, देखिए इसमें है, आज बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान। जनता और विपक्ष की आंखों में चुनाव आयोग धूल झोंक रहा है। चुनाव 2 महीने से चल रहा है। चुनाव आयोग की मिलीभगत से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों में सरकारी खजाने का मुंह खोलकर वोट की खरीद कर रहे थे। आज तो सिर्फ घोषणा की खानापूर्ति होनी है, ये लगातार सवाल उठाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर इतनी महिलाओं को पैसा दे दिया जाएगा, फिर याद रखिएगा ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, जिस तरह की भाषाशैली का इस्तेमाल किया गया पैसे देते वक्त, यानी कि जो मदद होती है वो देते वक्त, वो बता रहा था कि सारे के सारे, जैसे वैसा नहीं होता कि हम ये दे रहे हैं लेकिन ध्यान रखना वोट हमको ही आए, उस टाइप की भाषाशैली का इस्तेमाल हो रहा था। अब देखिए, उमाशंकर सिंह भी है, उन्होंने लिखा आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात लिखी, सनद रहे आज 3:59 से पहले ही हो सकता है किसी भी तरह की रेवड़ी का ऐलान। यह खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि तभी एक खबर आ गई। आज पटना मेट्रो का उद्घाटन नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसकी सूचना जैसे ही चुनाव आयोग को मिलेगी, चुनाव आयोग डेट की घोषणा कर देगी। यानी पहले से तय था। आप समझिए, जब ये सब मेट्रो वाला चल रहा था, ये तमाम चीजें चल रही थी, तब किसी को पता नहीं था कि चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा 4 बजे और चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन चूंकि पिछला कई इतिहास इनके ऐसे ही रहे हैं, मैंने बताया ना, कई जगह ऐसा हुआ कि चुनाव की तारीखें पहले लिख दी बीजेपी के नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर, बाद में पता लगा वही तारीखें सेम चुनाव आयोग ने ऐलान भी की। यानी वो तारीखें बीजेपी के नेताओं तक कैसे पहुंची, इस पर सवाल उठे तो उसके बाद ट्वीट डिलीट कर दिया। अब यहां पर भी देखिए, आशंका ऐसी ही जताई जा रही थी कि एक तरफ पटना मेट्रो का ऐलान कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं नीतीश कुमार। उद्घाटन जैसे ही किया तो तभी आशंका जताई जा रही थी कि आज क्या चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। तब तक आ गए साहब, हाँ, शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। चुनाव आयोग के पास मानो बिहार सरकार का पूरा कैलेंडर था कि कब सारे काम समाप्त होंगे और डेट की घोषणा होगी। लगता है पैसा समाप्त हो गया सरकार के पास। ऐतिहासिक फ्रीबीज का चुनाव है बिहार का ये चुनाव। ये आप समझ लीजिए, ये सारा खेल कैसे खेला गया, पूरी कहानी फिक्स नजर आती है। पूरी कहानी कि आप बोलते रहिए, देते रहिए, होता रहे, चलता जाएगा। लेकिन इन सब के बीच क्या करेंगे? जब आपका सब काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम ऐलान करेंगे चुनाव की तारीखों का। अब आइए, उमाशंकर सिंह ने लिखा, मित्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बिहार चुनाव महज 2 चरणों में होंगे। आपको भी ऐसा लगता है क्या? ये सवाल पूछा गया है। ये 2 चरणों में चुनाव होने का दावा किया जा रहा है। चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर है अडानी साहब से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार बना रही है ऐसा नियम कि मुंबई में अडानी को सीमेंट प्लांट के लिए नहीं लेनी होगी पर्यावरण की मंजूरी। द वायर की यह सनसनीखेज खबर है। इसी के नीचे देखिए, खबरें बताता जा रहा हूं। केंद्र सरकार ने नया मसौदा नियम पेश किया है जिसके तहत कैप्टिव पावर प्लांट के बिना काम करने वाले सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट को पर्यावरण मंजूरी लेने की जरूरत ही नहीं होगी, यह कह दिया गया। इस प्रस्ताव से अडानी समूह की कल्याण मुंबई में 1400 करोड़ रुपए की सीमेंट परियोजना आसान हो सकती है। स्थानीय लोग इस प्लांट का कड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या फर्क किसी को पड़ता है? नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा जरूरी साहब के लाडले धन्ना सेठ हैं। इसी को प्रशांत भूषण ने भी लिखा, सेंटर्स न्यू ड्राफ्ट रूल्स मेक ग्रीन नोड इजियर फॉर अडानी सीमेंट यूनिट इन कल्याण।
ऐसा मसौदा तैयार किया जा रहा। हाल ही में आपको याद है असम वाला मसला, वकील साहिबा पेश हुई थी, जज साहब ने पूछा कितना, 3000 बीघा। उन्होंने कहा पूरा जिला दे रहे हो क्या? उन्होंने कहा पूरा जिले का पता नहीं, तो कर पता करो, ये पूरा जिला 3000 बीघा ले लो भैया, जमीन ले लो, पूरी की पूरी जमीन लुटाई जा रही थी, ले लीजिए। अब यहां क्या किया जा रहा है, एक ऐसा पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है द वायर की खबर के मुताबिक, जिससे कोई जरूरत नहीं है पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से उनके जो विशेषज्ञ बैठे होते हैं उनकी तरफ से ऐसी ऐसी रिपोर्ट दे दी जाती है कि अड़ंगा लग जाता है। तो अड़ंगा ही ना लगे, भाई का भाई है भाई, वो भाई का दोस्त है, तो भाई का दोस्त कभी भी परेशान ना हो, साहिब के दोस्त को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए क्या ये सारी चीज की जा रही है। आप खुद सोचिए कैसे एक एक करके नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर सारा खेल हो रहा है। इन सब के बीच एक और खबर, बड़ी दुखदाई खबर है, लेकिन उस पर चर्चाएं कितनी हो रही है जरा समझिए। जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह एसएमएस हॉस्पिटल आईसीयू के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने से कई मरीजों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट होने से लगी। जो लोग इस उम्मीद से अस्पताल आए थे कि ठीक होकर जल्दी घर वापस जाएंगे, वो इस दुनिया से ही चल बसे। सभी शोक संतप्त परिवारों को हमारी संवेदना। आखिर सबक कब सीखा जाएगा? सरकारें कर क्या रही हैं? अगर जयपुर का सबसे बड़ा अस्पताल सुरक्षित नहीं है तो क्या है? इसके लिए भी कोई जिम्मेदार है या नहीं? दुखद, बहुत दुखद। इसमें से तस्वीरें भी, खबरें भी निकल कर सामने आई हैं। ये देखिए, एक वीडियो देखिए, मंत्री जी को परिजन अपनी पीड़ा। डॉक्टर डिपार्टमेंट की लापरवाही से हुआ है काम। 20 मिनट पहले हमें बोल दिया था कि आग लग गई है, दोबारा था ना तब। अब डॉक्टर फरार हो गए सब, डॉक्टर जो नीचे काम करते हैं ना वो सब चले गए। है नहीं, बता ही नहीं रही कि हमारा पेशेंट कैसे है सर, हमारा पेशेंट कैसे, डॉक्टर है कहाँ सर, ये बताओ डॉक्टर है कहाँ? तो सारे डॉक्टर फरार हो गए, ऐसा आरोप है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में लगी आग के मामले में एक परिजन ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम को घेर लिया और कहा कि आग लगते ही सारे डॉक्टर भाग गए। हमें यह बता दो कि हमारे पेशेंट जिंदा है या मर गया। आपको बता दें कि आग लगने की वजह एसएमएस अस्पताल में 8 लोगों की मौत हो चुकी है और इसकी वजह से वहीं ये संवेदनशीलता है सरकार की। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में आग लगने से 8 लोग मारे जाएं और चिकित्सा विभाग के मंत्री घटना के 12 घंटे बाद भी खींवसर से जयपुर तक नहीं पहुंच पाए। इसे क्या कहेंगे? पूर्व समय घटनाक्रम के अनुभव के आधार पर पूरा राजस्थान जानता है घटना घट चुकी है, लोग मारे जा चुके हैं, अब होना जाना कुछ भी नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बना दी, पता नहीं कब तक जांच करेगी और कब तक रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने तक लोग घटना को भूल भी जाएंगे। लेकिन संवेदनशीलता वह होती है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी मौके पर मौजूद हों। लेकिन ये होता ही कब है? डरा ऐसे ही एक घटना गोरखपुर में भी हुई थी, याद है आपको? साल 2017 कितने मासूम बच्चों की जान चली गई और उसके बाद ये रिपोर्ट दी जाती है कि इस महीने में तो ऐसी मौतें होती रहती हैं। ये किसी और का बयान नहीं था, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तक ने ऐसा बयान दे डाला था। आप सोचिए, ये इनकी संवेदनशीलता है। बीजेपी के नेता बहुत संवेदनशील बनते हैं ना, ये इनकी संवेदनशीलता है। देखिए अफरा तफरी का आलम देखिए वहां पर। तो ये अफरा तफरी का आलम वहाँ देखने को मिल रहा है। लगातार इसी तरह की घटना के बाद वहाँ हालात कैसे हैं देखिए, पूरा बिस्तर जला पड़ा है। ये भी तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। अब ये है जयपुर के एसएमएस अस्पताल में लगी आग में 8 मरीजों की दर्दनाक मौत हो जाती है। प्रशासन कैसे काम कर रहा है समझिए। और ये विपक्ष के नेता हैं, क्या कहना सुनिए। सिस्टम की लापरवाही ने 8 लोगों की जान ले ली। तो 8 लोगों की जान ले ली। भाजपा के कुशासन में अस्पतालों में न दवा बची न इलाज बचा, सिर्फ मौत का साया मंडरा रहा है। एसएमएस अस्पताल में लगी आग कोई साधारण हादसा नहीं, ये सिस्टम की क्रूर लापरवाही है जिसने 8 मासूम जिंदगियों को ले लिया। लेकिन क्या इस पर सवाल पूछे जाएंगे? क्या किसी का इस्तीफा होगा? क्या किसी की जिम्मेदारी तय होगी? नहीं, ये बीजेपी की सरकार है, यहाँ जाने जाती हैं जाने दीजिए, इस्तीफे का चलन नहीं है। नमस्कार।